धनबाद में लंबित म्यूटेशन के मामलों और राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले अंचलाधिकारी पर प्रमंडलीय आयुक्त सुमन किस्पोट्टा काफी नाराज नजर आए। दरअसल कमिश्नर 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची हैं। इस दौरान समाहरणालय में राजस्व की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कई कड़े दिशा निर्देश दिए और तमाम अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने, उनके क्षेत्र में पड़ने वाले सभी गैराबाद सरकारी जमीन का सीमांकन कर सरकारी बोर्ड लगाने और राजस्व वसूली में नहीं पिछड़ने का निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर और उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि रिव्यू के दौरान बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे ये तो बात स्पष्ट है कि सरकार की जो भी भूमि है, सरकारी भूमि है, उसको संरक्षित करना जो है वो हमारा दायित्व है। और सीओ जो हैं वो गवर्नमेंट के कस्टोडियन होते हैं, गवर्नमेंट लैंड के, तो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों ने बार बार उनको निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी ज़मीन है उसको जो है वो लोग उसको चिन्हित करके रखें और उस पर नज़र बना करके रखें कि किसी भी प्रकार का उनका अतिक्रमण नहीं किया जाए। सबसे पहले तो म्यूटेशन के मुद्दे पर चर्चा हुई। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो लैंड ट्रांसफ़र के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई। नामांतरण तो हमने बोला, अतिक्रमणवाद उस पर चर्चा हुई, कोर्ट केसेस पर चर्चा हुई और फिर सीओ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो भी गाइडेंस आते हैं उनका फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीओ अपने रेवेन्यू मामले में कितना अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं, इसकी चर्चा की। निरसा में सरकारी जमीन को पूर्व मुखिया द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत लिए एक परिवार जिला और अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो चुका है, पर कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। निरसा विधानसभा के ग्यारकुंड अंचल कार्यालय अंतर्गत मैथन के प्रोफेसर कॉलोनी में सरकारी भूमि को मैथन काली पहाड़ी दक्षिण के पूर्व मुखिया प्रेम सिंह द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत है। जानकारी देते हुए रामाशीष रजक ने बताया कि मैथन काली पहाड़ी दक्षिण पंचायत अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी में सरकारी जमीन पर पूर्व मुखिया प्रेम सिंह और बलराम दुबे द्वारा जबरदस्ती बाउंड्री वॉल कर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर अंचल कार्यालय शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग 11 ब्लॉक के कार्यालय के समीप खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ एक अजीब और गरीब मामला प्रकाश में आया है। प्रोफेसर कॉलोनी मैथन निवासी रामाशीष रजक ने 16 कट्ठा जमीन को पूर्व मुखिया द्वारा हथियाने को लेकर उपायुक्त महोदय और यहाँ के जो अंचल कार्यालय के सीओ मैडम हैं उनको काफ़ी बार दरख्वास्त दी कि उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई भी अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अभी तक वो उन्हीं के कब्जे में है और यहाँ तक कि उसको बाउंड्री वॉल भी करा दिया गया है। रामाशीष रजक उक्त ज़मीन पर पिछले लगभग 30-32 सालों से रहते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब ये पता कर रहे हैं तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो गैराबाद ज़मीन नहीं है, वो रहती कर दी गई है। तो रहती हुई तो आखिर किस आधार पर हुई, और अगर हुई भी तो पहला अधिकार उनका भी बनता था, लेकिन उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके घर को तो बुलडोजर चला के तोड़वा दिया गया, उनको हटा दिया गया वहाँ से। अभी हम लोग 11 ब्लॉक के कार्यालय के समीप खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ एक अजीब और गरीब मामला प्रकाश। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। अहले सुबह ईडी की टीम योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर पहुंची और शराब घोटालों में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जो देर तक चलती रही। बाघमारा के महुदा थाना से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर तिलमोच्चो दामोदर नदी में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ का बालू महुदा, बाघमारा, कतरास, चास के गांव और शहरों में बेचा जा रहा है। नदी में अधिक पानी होने के बाद भी बालू माफिया बालू छानकर बालू निकालते हैं और बालू को नदी से निकालकर स्टॉक में रखा जाता है ताकि उसे मनमर्जी दामों पर बेच सके। और जबकि अवैध बालू के उत्खनन से राज्य सरकार को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से अवैध बालू माफियाओं का कारोबार चमक रहा है।
भाषा आंदोलन के तहत आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु दिल्ली स्थित जंतर मंतर में 21 अगस्त को सफलतापूर्वक धरना दिया, जिसमें शामिल सभी भाषा प्रेमियों आंदोलनकारियों का टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस से पहुंचने पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा माला पहनाकर ढोल नगाड़ा बजाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। धरना प्रदर्शन आदिवासी हो समाज युवा महासभा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी और देश के कई हो सामाजिक संगठनों का सराहनीय योगदान रहा। 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, सम्मान दिया गया है। 40 पाइपलाइन में है जिनको सम्मान दिया जाना है। हमारी वो भाषा को आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। ये हमारी 100 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से हमारी हो समाज का ये मांग है। हमारे हो की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 40 लाख से ज़्यादा है। जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी कम है उनको सम्मान दे दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है। लेकिन हमारा 2 बार इसके पहले भी जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। ये हमारा 21 अगस्त 2023 को तीसरा महाधरना प्रदर्शन था हमारा जंतर मंतर में। ये हमारी मांग थी कि 2024 तक हमारी इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए। इसी के लिए हमारे आज के लिए आज जो है अभी जम्मू तवी एक्सप्रेस से विशेष करके हमारा सोनाराम बोदरा, सावन सोए जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था, ये आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में हुआ था। आज उनका स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर इस स्टेशन में मौजूद हैं। पाकुड़ में पूर्व रेलवे के कई स्टेशन के बीच इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने को लेकर बरहरवा रामपुरहाट रेलखंड में 17 अगस्त से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मियों को भी काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रेल यात्रियों और कर्मियों की परेशानी को देखते हुए ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता स्टेशन पहुंचे, जहां सभी ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्टेशन प्रबंधक और यातायात निरीक्षक को तत्काल रामपुरहाट से बरहरवा तक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मांग पत्र भेजा। कई हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में लोकल गाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन लगातार बंद किया जा रहा है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोकल ट्रेनों का परिचालन इस क्षेत्र में बंद है। और हम लोग आज मंडल रेल प्रबंधक को स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से ये ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं कि इस क्षेत्र के रेल यात्रियों के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और इस ट्रैक पर रामपुरहाट से लेकर बरहरवा साहेबगंज तक लोकल ट्रेन को चलाया जाए। डिमांड मिला था एसोसिएशन की तरफ से, उस डिमांड को हम लोग प्रॉपर चैनल आगे तक बढ़ाएंगे और हम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ध्यान में रखें। कई हफ्तों से हम लोग गिरिडीह जिले में रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन की टीम परिचयात्मक अभ्यास को लेकर पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में रुकी हुई है। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन की तरफ से शहर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें दूसरे दिन शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, जबकि तीसरे दिन बुधवार को स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में रैफ के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार बेहेरा और उप निरीक्षक प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में विद्यालय के विद्यार्थियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति और सशस्त्र प्रदर्शन कर जानकारी दी। जय हिंद सभी को। हम लोग पहनते हैं, देख लीजिए ये जो बॉल के नाम जानना चाहूंगा कि सब में कौन ज्यादा मारता है। तो मैं लड़का लोग इसमें बैठते, ये खत्म हो चुके हैं, लोग पूरा भारी हो रहे हैं। सब निरसा में शताक्षी महिला मंडल की तरफ से बुधवार को ऑफिसर क्लब मुगमा में 45 असहाय गरीबों के बीच खाद्य सामग्री के रूप में चावल, सोयाबीन, चना और मच्छरदानी वितरण किया गया, जिसे बारी बारी कर लाभुकों ने दिए गए थैले में रखा। जानकारी देते हुए शाखा की अध्यक्षा सीमा मिश्रा ने बताया कि शताक्षी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पिता पंडा के निर्देशानुसार आज ऑफिसर क्लब मुगमा में जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री के रूप में चावल, आटा, चना, सोयाबीन, मच्छरदानी का वितरण किया गया।
ECL का जो है मोटिव है कि अपने जो लोग हैं उनको जो भी चावल आटा दाल कुछ भी जितना भी हमसे बनता है हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो CMD भाभी हैं उनके मार्गदर्शन में उनका जो मतलब इतना प्रशस्त मार्गदर्शन उन्होंने किया है उनके लिए, उनके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अपने भाई बहनों के लिए सहयोग करते हैं। सब अपने भाई बहन हैं तो इनको जो होता है हम कर सकते हैं उतना करेंगे। ECL का जो है मोटिव है कि अपने जो लोग बागमारा के दरीदा पंचायत अंतर्गत आमटाड़ निवासी करण और खुशी का लव मैरिज करना युवक के परिवार को महंगा पड़ गया है। 1 वर्ष पूर्व ही दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। दोनों ने विगत 17 अगस्त को धनबाद के महिला थाने में अपने आप को समर्पित कर अपने परिवार को सूचना दिया था। चूंकि लड़की मुखिया की पुत्री है, जिस कारण मुखिया ने अपने पद की धौंस दिखाते हुए युवक के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। गत रविवार को वह स्थानीय ग्रामीणों की बैठक हुई जिसमें मुखिया, सरपंच और मुखिया प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में तुगलकी फरमान जारी करते हुए सरकारी सोलर टंकी से पीड़ित परिवार को पानी लेने पर रोक लगाया गया और साथ ही समाज से बहिष्कार भी किया गया। अब युवक के परिवार पुलिस प्रशासन से जानमाल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।